नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूँ मैं यहाँ पर झारखंड में होने वाली जेटेट परीक्षा की तैयारी को लेकर के। तो आपको हम बताते चले झारखंड में जो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा होने जा रही है, तो विज्ञापन निकलते के साथ ही आपको बाज़ार में बहुत सारे बाज़ारू किताब मिलेंगी और आप वहीं से लेकर के तैयारी करने लगते हैं, जिससे यहाँ पर बहुत कम प्रश्न आपको भिड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी आप यहाँ पर सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। तो यदि आप झारखंड में होने वाले शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर झारखंड में सरकारी स्कूलों में मिलने वाले जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और अभी झारखंड में जितना भी जेएसएससी एग्जाम ले रही है या जैक एग्जाम ले रही है वह पाठ्य पुस्तक पर आधारित होता है। तो पाठ्य पुस्तक पर आधारित सारे प्रश्नों का नोट्स पीडीएफ और यहाँ से जुड़ करके यदि आप तैयारी करते हैं तो 101% झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा में आप पास कर सकते हैं। और यहाँ से सारे नोट्स को लेकर के पढ़ लेंगे, क्योंकि जेसीईआरटी के टेक्स्ट बुक पर आधारित सारे प्रश्न सभी सब्जेक्ट का बना हुआ है और साथ में यहाँ पर जो है आपको उसका ट्रिकी भी नोट्स दिया जा रहा है। तो यदि आप झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा या झारखंड सहायक आचार्य परीक्षा किसी की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जुड़े हुए जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक के माध्यम से सारी तैयारी कर सकते हैं, सारे नोट्स ले सकते हैं। वो भी सिर्फ और सिर्फ एक पेपर की तैयारी 1000 रुपये में और दोनों पेपर की तैयारी 1500 रुपये में लाइफ टाइम के लिए करवाई जा रही है। तो क्लास शुरू हो गए हैं, आप सभी जुड़ करके अभी से ही तैयारी कर देंगे और यह एक बार की परीक्षा के लिए लाइफ टाइम आपकी फ़ी होगी, दोबारा आपसे फ़ी नहीं ली जाएगी। तो आपको जैसे ही वीडियो मिलता है आप हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर देख रहे हैं, इस मोबाइल नंबर से संपर्क कर लेंगे और तैयारी के लिए जुड़ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। बंधु, यदि आप जेटेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि जेटेट परीक्षा में हम पास करें, तो आपके लिए देखिए यहाँ पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए सारी क्लासेस शुरू कर दी गई है। वो भी आपको यहाँ पर जो है आपको जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक से किया गया है, जो जैक की बनी हुई किताब है उससे यहाँ पर कर दिया गया है। आप सभी यदि अभी तक केवल प्लानिंग ही कर रहे हैं तो प्लानिंग नहीं करें, क्योंकि आपको हम बता देते हैं कि जैक जो है यहाँ पर आपके लिए जून में विज्ञापन निकालेगा और जुलाई में एग्जाम लेगा, इसमें कोई शक नहीं रखेगा। और जो भी अभी तक शक रखे हुए हैं वो यहाँ पर देखिए एक बार फेल्यूर होने वाले हैं और फिर आप जेटेट परीक्षा से हाथ धोने वाले हैं और आपका रिजल्ट फिर से नहीं हो पाएगा और हाथ मलते रह जाएगा, क्योंकि जेटेट परीक्षा जल्द नहीं होती है। तो चलिए जेटेट की तैयारी आप शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय है, आपको इसी के अंदर पढ़ना है और बहुत सारे आपको कार्य भी रहते हैं। तो आप शुरू कर दीजिएगा, यहाँ पर जेटेट की तैयारी शुरू करवा दी गई है और वो भी केवल जेसीईआरटी टेक्स्ट बुक का ही आपको करवाया जा रहा है, जो कि यदि आप आपको बता देते हैं 1 to 10 तक का यदि आप केवल कंप्लीट नोट्स यहाँ से देख लेते हैं तो 101% सफलता आपको मिलेगी ही मिलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप यहाँ से जुड़िएगा और सारे ओरिजिनल चीज़ पढ़िए, कहीं से भी टेक्स्ट बुक लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जुड़ करके आप सारे यदि पॉइंट्स को देख लेते हैं तो आपको यहाँ से तैयारी हो जाएगा। तो चलिए हम आपके लिए इसी कड़ी में लेकर के आए हुए, देखिए क्लास 6 का एक्सरसाइज 9 इतिहास, ठीक है। तो आप 1 to 5 में तो भी यह काम करेगा, 6 to 8 में है तो भी यह काम करेगा। 6 to 8 में इतिहास सेक्शन के अंतर्गत आपका हो जाएगा, सामाजिक विज्ञान सेक्शन के अंतर्गत यह प्रश्न हो जाएगा और 1 to 5 में पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत यह प्रश्न आपका काम कर जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सैन्य सभ्यता की मोहरें अधिकांशतः किसकी बनी होती है, ठीक है। देखिए जो सैन्य सभ्यता थी उसकी मोहर जो बनी होती थी किसकी बनी होती थी, ठीक है। ये आप देखिएगा तो यूपी टेट में 2 बार आया है, ठीक है। और यहाँ पर राजस्थान टेट में देखिएगा तो 1 बार पूछा गया है और उसके बाद देखिएगा तो पश्चिम बंगाल टेस्ट में भी 1 बार पूछा गया है। तो ये पूछे गए प्रश्न और आपकी किताब के भी हैं, तो आप देख लीजिएगा ना। तो देखिए सैन्य सभ्यता की मोहरें जो थी अधिकांशतः किसकी बनी होती थी, तो ये जो होती है ये सेल खड़ी की बनी होती है, ठीक है। सैन्य सभ्यता की मोहरें अधिकांशतः किसकी बनी होती थी, सेल खड़ी की, याद रखिएगा सेल खड़ी, बहुत ही अच्छा नाम है सेल खड़ी, बहुत बार आया हुआ है। चलिए अगला है, आहत सिक्के को समझा जाता था, जो हमारे यहाँ आहत सिक्के होते थे उसको क्या माना जाता था, पूछा गया प्रश्न है। सबसे महंगा, सबसे प्राचीन सिक्का, सबसे महानतम सिक्का या सबसे पुरखल सिक्का, ठीक है। देखिए जो आहत सिक्के थे सैन्य सभ्यता के, वो जो सिक्के थे यहाँ पर समझ जाइए सबसे प्राचीन सिक्का था। आहत सिक्का जो था वो क्या था, सबसे प्राचीन सिक्का माना जाता है आहत सिक्का को। तो ये भी पूछा गया था कि सबसे प्राचीन सिक्का को क्या समझा जाता है, ठीक है। आहत सिक्के,
महाज सिक्के, पुरातन सिक्के, नवीनतम सिक्के। ठीक है, तो आहत सिक्के को क्या समझा जाता है? सबसे प्राचीन सिक्का। सबसे प्राचीन सिक्का को क्या समझा जाता है? आहत सिक्का समझा जाता है। ठीक है, तो यही इसका मेन आंसर है। और देखिए इस प्रश्न को आपको बता दें, यदि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए आपको कह दें तो शिक्षक पात्रता परीक्षा में यूपी में एक बार पूछा गया है, ठीक है, और हरियाणा में 2 बार पूछा गया है। उसी तरह से आप देखिएगा यहाँ पर तो बिहार में भी यह एक बार प्रश्न आया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं आपके लिए कि आप यदि जेटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यूपी टेट का भी बता देते हैं, हरियाणा टेट का भी बता देते हैं, बिहार टेट का भी आपको हम बता देते हैं कि किस तरह का प्रश्न आया हुआ है और कहाँ से पूछा हुआ है। तो इस तरह से सारा कलेक्शन देखिए यहाँ पर कर दिया गया है। आपको सिर्फ आवश्यकता है जुड़ करके तैयारी करने का। आप जैसे ही जुड़ते हैं तो आपको देखिए इसके पहले यहाँ 60 क्लास हो गया है, ठीक है, वो सारा मटेरियल और पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। बाकी अभी जो चलेगी उसका भी क्लासेज आपको डेली यहाँ पर मिलते रहेगा। तो आप जल्दीबाजी करेंगे, ठीक है, और देर नहीं करेंगे, नहीं तो सोचते सोचते समय निकल जाएगा। बहुत ही चीप रेट, कितने भी आप चैनल पर जाइए वहाँ की अपेक्षा आपको यहाँ पर सबसे कम रेट में आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ ऑफलाइन क्लास के जैसा यहाँ पर आप बातचीत भी कर सकते हैं और सारा चीज़ सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी प्रकार का परवाह नहीं करें, आप सिर्फ चैनल के माध्यम से जुड़े। यहाँ से मोबाइल नंबर दिया गया है। ठीक है, राज तरंगिणी नामक पुस्तक, ठीक है, क्या दिया हुआ है? राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की? राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना किसने की? अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो इस प्रश्न को देखे होंगे 1001 बार अभी तक, चाहे जिस एग्जाम में जाइए, राज तरंगिणी जो है ना ये आपको पूछना ही पूछना है। ठीक है, और ये राज तरंगिणी बता देते हैं यूपी में 4 बार, बिहार में 1 बार, और यहाँ पर देखिएगा आप हरियाणा में 1 बार, चंडीगढ़ में 2 बार, राजस्थान में 1 बार, यानी पूरा क्वेश्चन जो है राज तरंगिणी से बौछार हो गया है आपका, समझ गए, आया ही आया है, तो इसको छोड़ना ही नहीं है। तो राज तरंगिणी नामक पुस्तक किसने की रचना किसने की? यहाँ पर ऑप्शन दिया है कल्हण ने, अशोक ने, कौटिल्य ने या कोई नहीं। ठीक है, तो राज तरंगिणी नामक पुस्तक की रचना कल्हण ने किए हैं। ठीक है, कहाँ कौन किए हैं? कल्हण। और आपका JCRT जय का किताब देखिए जाके हिस्ट्री सेक्शन का, तो उसमें आपको एक्सरसाइज 9 में आपको ये पूरी मिल जाएगा। ठीक है, राज तरंगिणी नामक पुस्तक में किस जगह का वर्णन मिलता है? पाकिस्तान का, बंगाल का, कश्मीर का या कोई नहीं। ठीक है, तो राज तरंगिणी पुस्तक में किसका वर्णन मिलता है? तो राज तरंगिणी पुस्तक में कश्मीर का वर्णन मिलता है। किसका मिलता है? कश्मीर का ना। राज तरंगिणी में जम्मू कश्मीर का वर्णन है, कश्मीर का वर्णन मिलता है। अगला देखिएगा, कश्मीर पर किसने विजय प्राप्त किया? कश्मीर पर किसने विजय प्राप्त किया? देखिए यहाँ पर एकदम 2 प्रश्न याद रखिएगा, 2 प्रश्न एकदम दिमाग में बना लीजिएगा, एक प्रश्न आपका एग्जाम में छप रहा है। ठीक है, कश्मीर पर किसने विजय प्राप्त किया, और दूसरा प्रश्न यहीं पर है, कश्मीर शहर की स्थापना किसने की? ये ठीक है, दोनों प्रश्नों को आप देख लीजिएगा, इसीलिए हमने एक जगह आपको कलेक्ट कर दे रहा है। तो कश्मीर पर किसने विजय प्राप्त किया? तो कश्मीर पर जब लड़ाई की बात आएगी ना, तो कश्मीर पर जब लड़ाई की बात आएगी तो कश्मीर पर कुषाण वंश के शासक, कश्मीर पर कौन? कुषाण वंश के शासक कनिष्क ने विजय प्राप्त किया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क थे और वो 127 से 151 ईस्वी ने कश्मीर पर विजय प्राप्त की और कनिष्कपुर का नया शहर स्थापित किया और यह बौद्ध परंपरा को मानते थे। याद रखिएगा, तो कश्मीर पर जब लड़ाई की बात आएगी तो कुषाण वंश के सम्राट कनिष्क ने विजय प्राप्त किया और इसमें कनिष्कपुर शहर का स्थापना किया। अब दूसरा प्रश्न आ जाता है यहीं पर, अभी आपको जो हमने कहा कि कश्मीर शहर की स्थापना किसने किया, माने कश्मीर शहर को बसाया किसने, स्थापना किसने किया? ये प्रश्न दोनों में अलग है। विजय प्राप्त करना मतलब लड़ाई हो रहा था उस समय जीतना, और कश्मीर शहर की स्थापना करना किसने किया? तो देखिए इसके बारे में आप याद रखिएगा, यह समुद्र तल से 5200 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है। ठीक है, श्रीनगर की राजधानी है। ठीक है, यह राज्य का सबसे बड़ा नगर है। इस नगर की स्थापना जो है सम्राट अशोक वर्धन ने किया है। तो यहाँ पर प्रश्न आएगा कि कश्मीर शहर की स्थापना किसने किया? तो यहाँ पर अशोक होगा, सम्राट अशोक वर्धन, यानी अशोक ने जो है यहाँ पर कश्मीर शहर की स्थापना की है, जो मौर्य साम्राज्य के शासक है, जो मौर्य साम्राज्य के शासक हुए। ठीक है, और यह कहाँ बसा हुआ है ये भी पूछा हुआ है, तो यह झेलम नदी के दोनों तट पर
बसा हुआ है। ठीक है, ये कहाँ बसा हुआ कश्मीर? तो झेलम नदी के दोनों तट पर बसा हुआ है। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कश्मीर पर किसने विजय प्राप्त किया? तो कनिष्क होगा। और कश्मीर शहर की स्थापना किसने किया? तो अशोक ने किया। दोनों प्रश्न शिक्षक पात्रता परीक्षा में भर भर के पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और खाली एकदम देखिए आपका एनसीईआरटी किताब से पूछा जा रहा है। तो बहुत लोग देखिए क्या कर रहे हैं ना कि बाहर का किताब ले लेके पढ़ते रहते हैं और एक भी प्रश्न नहीं भिड़ता है उससे, एक प्रश्न नहीं भिड़ता है हूबहू। और यहाँ पर जो हम आपको नोट्स बना के दे रहे हैं ना, ये समझिए कि एक नहीं, अगर 50 प्रश्न जो है आपको एकदम हूबहू लिखल हुआ भिड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ कीजिए ज्वाइन और पढ़िए। ठीक है, चलिए, कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर कहाँ बसाया? देखिए यही चीज है कि कनिष्क ने किस पर विजय प्राप्त किया? कश्मीर पर। किसने विजय प्राप्त किया? कश्मीर पर। तो ये कश्मीर में ही तो कनिष्कपुर नामक शहर बसाएगा ना, तो कश्मीर में ही कनिष्कपुर नामक शहर बसाएगा। तो कनिष्क ने कनिष्कपुर नगर कहाँ बसाया? तो जहाँ जीता वहां बसाया। तो कनिष्क ने कश्मीर को जीता और कश्मीर में ही जो है कनिष्कपुर नामक जगह को बसाया। ठीक है, अगला, भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग की शुरुआत लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई? 3000 ईस्वी पूर्व, 2000 ईस्वी पूर्व, 3000 वर्ष, 3000 वर्ष या 1000 ईस्वी पूर्व। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप में कितने में प्रयोग हुई लोहे की शुरुआत? तो 1000 ईस्वी पूर्व। अब देखिए आपको बता देते हैं, यहाँ से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको जो ऊपर हमने नाम लिया कि ये यूपी में इतने, ये सभी इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप चाहते हैं कि आप जेसीईआरटी एनसीईआरटी का पूरे चैप्टर वाइज कलेक्शन को आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम तो यहाँ पर 100% श्योर आपको कर रहे हैं, 101% कि आपका रिजल्ट जेटेट में होगा। ठीक है, लेकिन आप जहाँ तहाँ से जा करके यदि तैयारी कर रहे हैं, जहाँ तहाँ से जा करके तैयारी कर रहे हैं, तो आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है। आप फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूज होइएगा और गिरिएगा। तो समय रहते जो है आपको यहाँ पर सभी चीज़ों को देख लेना है। तो अच्छी तरह से जेसीईआरटी एनसीईआरटी किताब पढ़िए और वहाँ से आपको 100% श्योर मिलेगा। और नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप यहाँ से सारे नोट्स परचेज करके साथ में क्लासेज को ज्वाइन कीजिए, और जब तक परीक्षा नहीं होती तब तक के लिए यहाँ पर लाइफ टाइम यहाँ से कोर्सेज ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। वीडियो के अंत तक जुड़े रहें। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।